हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो सुनिए क्या होता है। जो भी वाक्य या सेंटेंसेस आपको मिलेंगे उनकी अंत में आपको चुका है या चुकी है या चुके हैं या चुके हैं और उसके साथ जैसे लिया है, किया है या दिया है, ठीक है, या दिया है, इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे जिनके एंड में आपको इस तरह मिलेगा, उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। होते तो ये प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या काम हुआ होता है कि ये काम पहले पास्ट में ही हो गया होता है, लेकिन बात हम उसकी प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। क्या होता है सुनिए दोबारा से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंसेस होते हैं जिनके सेंटेंस के लास्ट में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है, इस तरह के वाक्य आपको जब मिलेंगे तब उसमें आपको पहचान होगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या काम होता है, इसको ध्यान में रखिए। ये रहा हमारा पास्ट, ये रहा हमारा प्रेजेंट और ये रहा हमारा फ्यूचर। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम बात प्रेजेंट में कर रहे होते हैं लेकिन काम जो है वो पास्ट में हो चुका होता है। हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, हम बात प्रेजेंट में करते हैं लेकिन ये जो काम होता है ये पास्ट में हो चुका होता है। और ये ऐसे सेंटेंसेस हमारे जो भी होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में होंगे, याद रखिएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ राम ने काम कर लिया है, राम पत्र पढ़ चुका है, मैं पत्र पढ़ चुकी हूँ मतलब ला कर हो गया है, पास्ट में वो कर दिया, लेकिन उसकी बात कब कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। बात समझ में आ रहा होगा आपको कि बात क्या है। यहाँ पे काम जो है वो एक्शन जो होता है वो कहाँ पे हुआ होता है, पास्ट में हुआ होता है, लेकिन उसकी बात जो है हम प्रेजेंट में करते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सामने आपके एक टेबल है, उसके देख लीजिए, उसमें क्या है कि हम देखेंगे कि यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ होता है, ठीक है। एक पैटर्न होता है जिस पैटर्न से हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि वो पैटर्न क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो अगर आपके पास आई होगा, वी होगा, दे होगा, यू होगा या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आपको होगा तो उसके साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। ओके, आप उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करेंगे। समझ में आया? इसका एक सिंपल पैटर्न है। सिंपल पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये रहा इसका एक पैटर्न। तो इसमें जब आपके पास सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव आएगा और थर्ड फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की। जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज़ यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। देखिए सेंटेंसेस में देख लीजिए, आई हैव रेड अ लेटर, आई हैव रेड, दिस रीड नहीं है, ये रेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है मैंने। आई हैव रेड अ लेटर। वी हैव वॉन द मैच, नॉट विन द मैच, वॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ विन। बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। तो लड़के कब खेले थे? पास्ट में खेले थे। बात कब की? प्रेजेंट में की। तो क्या है? बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट। तो प्लेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले। ओके, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। अभी ध्यान से सुनना। देखो जैसे मैं बोलती हूँ वह घर चला गया है, वह घर चला गया है। ओके, जब मैं बोलूँगी वो चला गया है, ठीक है ना, तो वो कब का गया है? वो पास्ट में गया था, है ना। वो गया है तो वो पास्ट में गया था, ठीक है। तो वो क्या हुआ? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, लेकिन हम उसकी बात कब कर रहे हैं? प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो वो गया कब था? पास्ट में गया था। तो इससे ये क्या साबित होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, जैसे मैं बोलूँगी मेरी माँ खाना पका चुकी है, ठीक है। माई मदर हैज़ कुक्ड मील्स। ओके, जैसे मैं ये बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ वी हैव पोस्टेड द लेटर, हमने डाक में पत्र डाल दिया है, वी हैव पोस्टेड द लेटर, है ना। तो ये सब बात जो है हम कर चुके होते हैं, ठीक है।
हम पास्ट में कर चुके होते हैं लेकिन इसकी बात हम प्रेजेंट में करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बताते हैं कि इनकी पॉजिटिव फॉर्म क्या होगी, नेगेटिव क्या होगी, इंटेरोगेटिव क्या होगी, इंटेरोगेट नेगेटिव क्या होगी, इसके यूजेस क्या होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्म्स की, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के लिए हमेशा एक पैटर्न फॉलो करना होता है और इस पैटर्न को किस तरह से फॉलो करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेट नेगेटिव, इन सब के पैटर्न्स लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, किस तरह से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। तो देखिए जब पॉजिटिव की बात होगी तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम हैव का यूज़ करेंगे। फिर आता है नेगेटिव, सेम वैसे है, वहाँ पे क्या है, नॉट का यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव, फिर वहाँ पे क्या होगा, हैज़ और हैव का यूज़ पहले होगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव के आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, हैज़ और हैव, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके नीचे मैंने देखिए आप कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जिया हैज़ डन हर वर्क, तो ये हमारी पॉजिटिव आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ये जिया इज़ द सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ चिल्ड्रन हैव डन हर वर्क, देयर वर्क, चिल्ड्रन हैव डन देयर वर्क। फिर आता है जिया हैज़ नॉट डन हर वर्क, तो फिर अगर मैंने प्लूरल में बात करती हूँ तो प्लूरल में आएगा चिल्ड्रन हैव नॉट डन देयर वर्क, हैज़ जिया डन हर वर्क। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हैज़ की जगह अगर हमने हैव का यूज़ करना है, अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट लेती हूँ, जैसे मैं बोलूँगी फिर हैव चिल्ड्रन डन देयर वर्क, उसके बाद आता है हैज़ जिया नॉट डन हर वर्क, तो उसके बाद आएगा यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूँगी चिल्ड्रन की तो वहाँ पे आएगा हैव चिल्ड्रन नॉट डन देयर वर्क। तो इस तरह से हमारे सब्जेक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब चलिए इसका यूज़ कहाँ पे है और कैसा इसका यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो सुनिए यूज़ क्या है इसका। सबसे पहले इसका यूज़ क्या होता है, टू डिस्क्राइब एक्शन और इवेंट्स दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मूवमेंट। तो देखिए ये प्रेजेंट मैंने बात की थी, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, जो एक्शंस जो हैं वो पास्ट में शुरू हुए होते हैं लेकिन प्रेजेंट मूवमेंट पे हम उनकी बात कर रहे होते हैं, वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहते हैं। मैंने आपको समझाया था दिस इज़ द पास्ट एंड देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। ओके, तो अब देखिए ये रहा हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पे वर्क डन स्टार्ट होता है, वर्क डन यहाँ पे होता है और बात उसकी कहाँ तक होती है, प्रेजेंट तक। ओके, पास्ट से स्टार्ट होता है, प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बताया था जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता हुआ है, या यहाँ पे लिया है, लिए हैं, किया है, किए हैं, जा चुके हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। उसके बाद देखिए एडवर्बल फ्रेजेस, एडवर्बल फ्रेजेस लाइक नाउ, बिफोर, सो फॉर, अप टू द प्रेजेंट, टिल नाउ, एक्स्ट्रा, इस तरह के जो एडवर्बल फ्रेजेस हैं वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि बिकॉज सच फ्रेजेस कनेक्ट द पास्ट विथ प्रेजेंट टेंस। और इस तरह के जो एडवर्बियल फ्रेजेस हैं वो पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी विद एग्जाम्पल। जैसे मैं बोलती हूँ आई हैव नेवर सीन अ शार्क बिफोर, मैंने कभी भी पहले शार्क नहीं देखी है, मतलब पहले यानी बिफोर, दिस इज द बिफोर। बिफोर ने क्या किया, प्रेजेंट को पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि मैंने बोला है मैंने पहले कभी नहीं देखी है, मतलब ये एक्शन कब से स्टार्ट हो रहा है, ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था एक्शन और ये प्रेजेंट तक आया है। तो बिफोर यानी पहले, नॉट प्रेजेंट, इन द पास्ट। तो ये पास्ट से स्टार्ट हुआ है एक्शन और प्रेजेंट तक किसकी बात चल रही है, तो दैट मीन्स कि ये हमारे एडवर्बियल फ्रेजेस जो हैं ये क्या करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए आई हैव फिनिश्ड राइटिंग 20 पेजेस सो फॉर दिस मॉर्निंग। देखिए ये मॉर्निंग सो फॉर दिस मॉर्निंग, सो फॉर इज एडवर्बियल फ्रेज और सो फॉर हमें क्या कर रहा है, प्रेजेंट को पास्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है कि मैं 20 पेजेस की बात करूँ कि जो पहले लिखे थे वो दिस मॉर्निंग, आज की जो सुबह यहाँ तक क्या किए मैंने, फिनिश कर दिए हैं। तो ये क्या हुआ, सो फॉर से हमने एडवर्बियल फ्रेजेस का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम को पास्ट टाइम के साथ किस तरह से ये फ्रेजेस कनेक्शन उनका डेवलप करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे वाई हैव नॉट यू नॉट डन द वर्क येट, अभी तक तुमने अपना काम क्यों नहीं किया है ना। तो ये पास्ट का काम था जो प्रेजेंट में इसकी बात की जा रही है, जो अप टू कंटिन्यूइंग है, कहाँ तक, प्रेजेंट मोमेंट तक, और येट ये जो है वो कनेक्ट कर रहा है पास्ट को प्रेजेंट के साथ। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका क्या यूज़ है। उसने अभी तक नहीं की है, ठीक है, वो पास्ट से चलता आ रहा है कि उसने अभी तक नहीं की है, बट उसकी बात जो है वो प्रेजेंट में की जा रही है, तो दैट मीन्स कि प्रेजेंट और पास्ट यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। सिंपल सा। जैसे मैं बोलूँगी मीना हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस। मीना जो है 2 बार एग्जामिनेशन में फेल हो चुकी है। उसका एक एक्सपीरियंस है फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, कि वो 2 बार फेल हो गई है, पास्ट से उसका एक एक्सपीरियंस चला रहा है, लेकिन बात कब हो रही है, बात हो रही है इन द प्रेजेंट। ओके, यहाँ से आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और इसके साथ अब हम कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जो होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, सारी की सारी वीडियोस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।